जी मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो आप सबका गाँव वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पहुँचने पर आपने स्वागत करा, पूरी माताओं से स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही जो साथी अभी ज्वाइनिंग जिन्होंने पार्टी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, उन सब का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ आपको पूरा मान सम्मान पार्टी के अंदर दिया जाएगा। और हमारे पुराने साथी हैं, आप सब मिलजुल के काम करेंगे, आप सबको इकट्ठे साथ लेकर चलेंगे और आपको किसी किस्म की कोई कठिनाई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही ये विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि 31 तारीख को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बहन कुमारी शैलजा जी जो सांसद हैं, शाम को 4 बजे चित्रौली अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सबको उसके लिए आमंत्रित करता हूँ, न्योता देता हूँ सबको, और भारी से भारी संख्या में आप इसमें पहुँचें। उनके विचारों को, उनके साथ और भी हमारे कांग्रेस के नेतागण होंगे, उनके विचारों को आप सुने। और हमने जब ये प्रोग्राम किया तब चुनाव घोषित नहीं हुआ था। हमने जब बहन जी से कार्यक्रम लिया था, उनकी संदेश यात्रा हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, तब चुनाव घोषित नहीं हुए थे। हमने ये कार्यक्रम लिया, उसके कोई हफ्ता 10 दिन बाद उधर चुनाव घोषित हो गए। तो ये चुनाव के दौरान ही समझी होगी, बस चुनावी जनसभा ही होगी हमारी, और आप लोग उसमें जितनी भारी संख्या में पहुंचेंगे उतना ही बेहतर है, उतना अच्छा है। बहुत साथी बहुत इलाके से, पूरे ज़िले से वहाँ पहुंचेंगे और आप भी वहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचे। सबसे पहले तो ये न्योता दूंगा आपको। इसके साथ साथ देखो, लंबी चौड़ी तकरीर या भाषण तो आप लोगों के बीच में नहीं करूँगा। आज आपके बीच में सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि साथियों ने पुराने, अभी जैसे मेरे से पहले अंकुश ने बताया, रजनीश ने बताया, नीतू जी ने बताया, जगबीर जी हमारे पार्टी के बड़े पुराने हैं, इन्होंने बताया कि ये फाउंडर मेंबर देश गांव में बीजेपी के हमारे साथ हैं, मजबूत स्तंभ हैं। और 2-3 दिन पहले एक और आपके गांव से हमारे साथी मिट्टू चौधरी जो ज्वाइन करे हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही ज्ञानचंद जी भी ये बात कर रहे थे कि पार्टी में इस पार्टी ने कुछ नहीं करा। ज्ञानचंद जी भी बहुत दिन वही रहे हमारे साथ आने से पहले, इनका भी मैं तो फिर स्वागत कर लेता हूँ वैसे सब आपका भी। तो अब बात कहाँ से शुरू हुई? बात बताओ, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, किसानों को MSP मिलेगी, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसान, नौजवान, मतलब किसी की भी बात देख लो, गरीब की, मजदूर की, सब वायदे के वायदे ही रह गए, कोई काम नहीं। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तो मैं इसमें आपसे और क्या बात करूं। आप पे तो कानून थोपे जाते हैं, कोई जनहित में लागू नहीं करती सरकार। नोटबंदी थी, क्या फायदा हुआ कि काला धन वापस आएगा? काला धन तो आया, किसी के पास आया भाई? जो थे लेके भाग गए, और यहाँ से, और इनके राज में भाग गए, इनकी नाक के नीचे से भागे प्रधानमंत्री। आधे तो मेरे ख्याल गुजरात के होंगे। तो ये हालात है, किसी के खाते में नहीं आए, और बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों पे, नेताओं पे रेड करते हैं, उन पे कहते हैं काला धन है, उन्हें जेल में। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए आप, और कई नाम कहाँ तक गिनाऊंगा आपको। और जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, वो बड़ी कहावत सी चल रही है, निर्मल से धुल के आए हैं, वॉशिंग पाउडर से धुल के वो साफ सुथरा है, चाहे वो कितना ही भ्रष्ट हो। 5 दिन पहले किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है, और 5 दिन बाद उसे पार्टी में शामिल करेंगे, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो बताइए, ये हालात। अब इस देश में संविधान है, बाबा साहब का दिया संविधान है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमें वोट की आज़ादी देता है, हमें कानूनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी देता है, सब चीज़ की आज़ादी देता है। गरूर इतना आ गया, कहते हैं हम इसे भी बदल देंगे। ये 10 साल का जो राज हो गया ना इनका, ये गरूर हो गया इनमें। तो इस गरूर को अच्छे के दिन चौधरी रमेश जी,
भैया हम तो इसी बात है ऑफिशियल ज्वाइनिंग नहीं करी हमने यार सुशील जी चल भाई गगन जी, दीपक जी, सुखबीर जी, अब मेरे भाई वाल्मीकि समाज से रवि जी, मनीराम जी, बलबीर जी, बिट्टू जी, विकास जी, जय सिंह भगत जी, रोहित जी, सचिन जी, पुष्पेंद्र जी क्या जाए। सही है हाँ वही तो हो जाएगी इस वक्त हम ग्राम पंचायत देवधर में मौजूद हैं, जो ब्लॉक प्रताप नगर जिसको खिजराबाद भी बोलते हैं उसका ये ग्राम पंचायत है, हल्का जगाधरी और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले चौधरी अकरम खान जनसभा करके यहाँ से अभी भी गए हैं। आयोजक हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या नाम बताया अपना? ज्ञानचंद जी आयोजक हैं इसके जनसभा के। क्यों जनसभा की है, पहले किस पार्टी में थे, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और अब कांग्रेस के अंदर आस्था क्यों जताई है वो भी हम इनसे पूछने की जो है कोशिश करेंगे। ज्ञानचंद जी, सबसे पहले पूछना आपसे ये है, इतना बड़ा जनसभा आपने की है यहाँ, पहले किस पार्टी में वो करते थे? हम पहले भाजपा में थे जी। अच्छा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में इस बार हमने कांग्रेस को दिलो जान से सपोर्ट किया। वैसे भी मैं अपने रिटायर कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रताप नगर का प्रधान हूँ। अच्छा। रिटायर कर्मचारी संघ का भी हमारे जो संगठन है कर्मचारी संघ, उनका भी कांग्रेस की तरफ ही रुझान था और अब भी है। कितने ब्लॉक हैं इसमें? इसमें जी हमारे 4 ब्लॉक पड़ जाए, बिलासपुर कबिया दहरिया हमारे उसमें पड़ जा, और छछरौली और जी खिजराबाद जगाधरी तो आई। अच्छा। तो इसका तो उन कर्मचारियों से भी आपकी कुछ बातचीत तो हमारी बात है जी। लोकसभा के चुनाव में भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सपोर्ट करी, और जी आगे भी करेंगे। विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस। हाँ। बीजेपी में कितने साल से थे? बीजेपी से हमने 25-30 साल बीजेपी में रहे। 25-30 साल ज्यादा यूं कह लो। भी एक बार हम अर्जुन सिंह के साथ गया, हम एक बार 2005। हाँ जी, नहीं तो 1991 से इनके साथ खड़े। अच्छा। और मंदे समय में जब कोई बीजेपी को 10 रुपए या 100 रुपए भी चंदा देने वाला नहीं था, उस टाइम में हमने डोर टू डोर घूमकर पार्टी को मजबूत करा और जी चंदे इकट्ठे किए। और एक बार 2001 में प्रमोद महाजन जी यहाँ प्रोग्राम कराया था हमने, 21,000 रुपये उस टाइम भी कलेक्ट करके हमने दिए थे। और बल्कि जो आज जो पार्टी के लोग ठेकेदार बन रहे, वो उस प्रोग्राम को होने नहीं देने रहे थे उस वक्त। हाँ, 2001 में। 2001 कितना लंबा अरसा था उस टाइम। 2001 में तो चौधरी कंवरपाल जी एमएलए बने। हाँ ना, एमएलए भी नहीं थे। उस टाइम भी हमने 21,000 रुपये डोनेट करे थे कलेक्ट कर पार्टी को, बीजेपी को। हाँ, लेकिन बावजूद इसके 30-35 सालों में हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम माइनिंग या दूसरे काम तो करते नहीं, ईमानदारी कर्मचारी है, रिटायर कर्मचारी, छोटी मोटी अपनी खेती बाड़ी है। इस हमें कोई छोटा मोटा काम हुआ तो हमारा कोई काम सिरे नहीं चढ़ा। इसी वजह से तंग है कि हम छोड़कर कांग्रेस में चले। तो आपसे एक चीज सवाल अभी जहन में ये आया है, ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी तरह नाराज हैं? बहुत लोग नाराज है जी। अंदाजा कितना होगा? हजारों लगा लो जी बस। अच्छा। हाँ, कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ लोग नाराज न हो, बहुत लोग नाराज हैं। कस्बों में भी, शहरों में, गाँव में, हर जगह ही हाल। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आई? अभी तो बीएसपी भी लाइन में थी, उसके बाद दूसरी पार्टी अभी है। बस कांग्रेस ही लग रही जी, तो मुकाबले में आती है। अच्छा, अच्छा, एक दूसरी समस्या यहाँ एक और है जी, कि यहाँ मुश्किल से 5% लोग माइनिंग से जुड़ रहे। अच्छा। इस एरिया में? हाँ। अच्छा। ताजियावाड़ा से लेकर महर माजरे तक 5% लोग माइनिंग में जुड़े हैं। अच्छा। और ये इतना बड़ा अपना इनका सिस्टम है, ये जो भी नेता यहाँ है उसको हाईजैक कर लें। ये जो माइनिंग वाली कंपनी है, वो सारी की सारी, चाहे वो कहीं भी हो। अब मान लो कांग्रेस आवेगी कल, तो अब भी उनके पीछे मंडराने लग जाएंगे। अच्छा, ये लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे। इतना दबाव बना लेंगे। दूसरे जो 85% लोग हैं वो इग्नोर हो जाए, उनको कोई नहीं पूछता। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, लाखों लाखों रुपए कलेक्ट करके चंदा देने को। चौधरी साहब, एक चीज और है, अगर ये लोग वहाँ पहुँच गए कांग्रेस में भी,
सरकार चलो आ गई, मान ली मैंने आपकी बात, वो प्रयास आप लोग करेंगे, बीजेपी वाले भी प्रयास करेंगे सत्ता के लिए। अगर ये लोग वहां पहुंच गए तो पूछ पैर आपकी भी नहीं होगी। नहीं, वो तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं शुरू से ही। ये जो पिछली सरकार गई इसमें भी हम माइनिंग के खिलाफ हमें जमकर संघर्ष कर यानी रहे हैं। संघर्ष करने वाले आदमी करते रहेंगे। तो करते ही रहेंगे जी, हमारा तो काम है। अच्छा, हाँ, अब अगला कार्यक्रम कहाँ पर है, क्या कुछ है अगला कार्यक्रम? अब ये जो मंत्री जी का, हाँ, इसके बारे में तो देखो नहीं जी, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कोई आपके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं जो पार्टी के अंदर आना चाह रहे हो, ऐसे कोई है? हाँ, बहुत लोग हैं जी ऐसे। बहुत लोग छछरौली, ताजेवाड़ा, राइयोवाड़ा, खिजराबाद, अलग अलग दादूपुरकोट, बहुत लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए। अब प्रोग्राम हमें टाइमली मिला है, मैं सबको इन्फॉर्मेशन नहीं कर सका, नहीं तो पूरे जगह से हल्के थे। हम चाहते थे कल सवेरे गए और आज का टाइम दे दिया था। जो रिटायर एम्प्लॉइज हैं, अगर हम चाहते 500-400 आदमी बड़े आराम से इकट्ठे कर लेता फोन पे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला हमारे को, तो इस साहब ने टाइम ही थोड़ा दिया। आदमी तो खैर अच्छे खासे थे, मैंने भी कवर भी किया। जी हाँ जी, हमारे साथ हर गांव से, हर कस्बे से, हर वर्ग का आदमी है, हर जाति का आदमी है। अच्छा, हाँ, आज जितने जो अंदर आप गुजरे थे ये बिलासपुर साइड के हैं ये सारे। अच्छा तो बिलासपुर नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ के लिए यहाँ यहाँ वो जाना दो, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी है बेचारे। अच्छा, दूसरा सवाल ये था अभी जी, मगर सिंह जी हाँ ये आगे भाई इधर आ जाओ। मैं तो ये जानने के लिए आया था जी, बोलो जी। ये माहौल क्यों पलट दिया? जो माहौल तो जी इधर ठहर जाओ, ये वो वो दिखाओ, ये वो कोठी दिखाओ, कोठी सामने कोठी है। सब सफेद, जूम कर लो थोड़ा सा। ये यो सफेद, हाँ सफेद, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। वाह, अच्छा, राइट हैंड में ये या बिगन की जड़, ठीक है। इस पर कब्जा करे थे, मोल हम ले रखी थी मेरे भाई ने, अच्छा जी, चाचा के लड़के ने, जी। लालों पता। हाँ, अरे बस रात में JCB HM आन कर दिए खड़े, सारी फिरनी पर भर दिए। हाँ। और रात ने पोमा के महीने में जनवरी में जी जी, यो और चला दिया वहां से, और हो गए लट्ठा ले लेकर उस दिन डंडे। तो 26 जनवरी थी, हाँ प्रोग्राम जी, भी हाँ जी 26 जनवरी ने। अच्छा, हाँ जी, हमारे तो सारा परिवार यहाँ रहा जी, जी, सारा परिवार वहाँ खरंडा जल रहा था, धुएं बाड़ी। जी। 2-3 दिन हम वहाँ पड़े रहे। ये यहाँ था यू पता 35 साल रहे, यू हमारा बूढ़ा हमारे चाचा लगे जी। अच्छा, इसका यहाँ जो आप यहाँ जो यहाँ कुर्सी पे आ जाओ। इसका चाचा जी, यो हमारा चाचा जी। अच्छा, आपका चाचा, हाँ जी, और इसका लड़का जी वो बिल्लू ठीक है है जी, जी। उसे ली थी वजह को जी, है जी। और क्या गुंडे बदमाश थे क्या? हाँ, गुंडे बदमाश थे, लठैत थे, डंडे वाले थे, बाहर के यही के थे जिन्होंने बाहर के आदमी बुला रखे थे 50-60। सिमधी उसका मंत्री जी का। अच्छा, उन दिनों ये बात उठी थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यही नाराजगी है आपके अंदर? या भी नाराजगी, हमारी तो जमीन पर कब्जा कर लिया था इन्हें, खदाई के नौ का 85 किले। अच्छा, हाँ, हम क्या पिछले चमासे में सोए नहीं ना, सोन दिए। कदी रात ने 2 बसाएं रही, कदी दिन में रही, कहीं कहीं बसा पुलिस की, SP DSP हर तहसीलदार भी भेज दिया, तकसीम भी करवाएंगे, मगर मर जाएंगे, कट जाएंगे, खुरान नहीं देने के। अच्छा, हाँ जी, तो बताओ जी, मारे पे ही मारे 2-3 किलो के जिम्मेदार जी हम हैं जी। तो बताओ फिर, और हम क्या इसका तिलक लावेंगे सबरी का, पार्टी का? हमारे तो नहीं अच्छे, दुख में सुख में, ये भले में नहीं है, जने बुरे में भी नहीं है। क्या रहेगा देवधर गांव का माहौल क्या? और बस आपने देख ही लिया चौधरी साहब, मुझे क्या कुआऊ, आपने देख लिया क्या माहौल है क्या नहीं है। बस लोग तो काफी थे। हाँ भाई, लोग काफी रहेंगे जी, ऑटो में भी काफी रहेगा उरे एरिया। अच्छा, हाँ जी, तो बीजेपी का क्या हाल रहेगा? अरे उरा कुछ नहीं है बीजेपी का, उसके सिमधी समझी दे लो उठा, और कोई दे लो, और नहीं है उरा। कतई 36 बरादरी में नहीं, मारा को 36 बरादरी का है जी, सारे कांग्रेस सपोर्टेड, और सबसे ज्यादा अक्रम सपोर्टेड है अभी हुए हैं ना जी, पहले तो ही है, लोकसभा में भी नोटा दी बेचारों ने ना। अच्छा, हाँ जी, 36 बरादरी से ही बने आज जी। ठीक है। हाँ जी, तो ये थे, यहाँ 2 लोगों से हमने बात की है, और बात के अंदर अंदाज़ा यही हुआ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़गी है, और नाराज़गी के कारण ही ये लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। अब देखना ये है कि इस गांव से कितना वोट कांग्रेस को डलेगा और बीजेपी को कितना डलेगा, इनकी नाराज़गी कहां तक काम आएगी कांग्रेस को, और बीजेपी को कितना नुकसान करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।